नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम लगातार लखनऊ में, यूपी में चुनावी कवरेज कर रहे थे। इसी कड़ी में अभी हम बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युषी के साथ। इनसे जानेंगे यूपी की हवा जो है इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चुनावी सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन हर खबरिया चैनल के चुनावी सर्वे में बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है, अखिलेश यादव को पीछे दिखाया जा रहा है। लेकिन सर्वे भी कई तरह के आ रहे हैं। एक सर्वे में भी दिखाया जा रहा है कि अखिलेश सिंह को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, अखिलेश यादव को, और दूसरे सर्वे में भी दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव को लगातार उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। और जिस तरह से मीडिया के लोग जो जा रहे हैं रिपोर्टिंग में उत्तर प्रदेश में, आप भी गए थे, और जो तस्वीर सामने आ रही है पार्टियों के दफ्तर, जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है गांवों में, शहरों में, उसके अनुसार शहरों में तो ठीक है, बीजेपी का दबदबा है, लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन गांवों में अखिलेश यादव को चाहने वाले ज्यादा है। तो लड़ाई कांटे की है, मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाना कभी आसान नहीं रहा है। पिछले 36 साल के रिकॉर्ड को देख लीजिए, जो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 36 साल में कोई दोबारा सरकार नहीं बना पाया, कोई भी पार्टी नहीं बना पाई, चाहे वो अखिलेश हो, मुलायम हो, मायावती हो या बीजेपी हो। ये भी रिकॉर्ड था कि पिछले 36 साल में केवल 2 लोग ही 5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाए। योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, और अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने 5 साल से ज्यादा दिन तक रहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मुझे लगता है कि 2 ही मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहे। दोनों ही तगड़े दावेदार हैं, और तगड़े 2 उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई है। तो लड़ाई तो कांटे की है, बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज है, योगी से नाराज है, लोग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण केवल इसलिए नाराज नहीं हो सकते कि योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मण अपराधी मारे गए, क्योंकि ब्राह्मण तो कभी अपराधी के साथ खड़े होते ही नहीं। जो मेरा अनुभव है, अगर ब्राह्मण में कोई अपराधी हो गया तो उसका लोग तिरस्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, खुलकर साथ नहीं देंगे, तो चुनाव में भी साथ नहीं देंगे, मुझे लगता है। लेकिन सपा को तो उम्मीद है, क्योंकि सपा ने इसको काफी तुल दिया कि दूसरी जाति के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल चुन चुन कर ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। तो अगर ब्राह्मण गुमराह भी हो गए और उनका वोट थोड़ा भी मिल गया अगर अखिलेश यादव को, तो बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी। सर, आप कई दशक से पत्रकारिता में हैं और आपने सिर्फ बिहार नहीं, कई राज्यों में जो है चुनावी कवरेज किया है। इस बार सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी हम तुरंत आए हैं, चाहे लोग लाख ये दिखाए, सर्वे कराए, लेकिन सर सपा का जो ऑफिस है उसमें गजब का उत्साह था सर। हजारों गाड़ियां, हजारों वर्कर, और उत्साह ऐसा कि बस जैसे 10 मार्च का इंतजार है और हमारी सरकार। देखिए, उनका अंतर क्या है, बीजेपी की सरकार बनती भी है तो बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की बहुत चलती नहीं है। बीजेपी में तो 1 मैन शो है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चलेगी, देश में मोदी जी की चलेगी। लेकिन जब बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव की सरकार बने, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मुलायम की सरकार बने, मायावती की सरकार बने, तो कार्यकर्ताओं को बहुत पावर मिल जाता है। ठीक है, तो कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित होंगे, स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि स्थिति बन रही है अनुकूल, और अखिलेश यादव सत्ता में आ सकते हैं, तो जी जान से लगे हुए हैं। इसीलिए आपको उनके दफ्तर में ज्यादा चहल पहल दिखाई दे। सर, हम लोग रोज जो है सभी के दफ्तरों में गए, कांग्रेस से लेकर बीजेपी, सभी के दफ्तरों में, लेकिन वो उत्साह कोई नजर नहीं आया। और दूसरा सर, सबसे आश्चर्य लगा कि यहाँ जो जदयू इतनी बेचैन है लड़ने के लिए, उसके कार्यालय में हम लोग गए तो सर बिरानी है, 5-10 कार्यकर्ता है। देखिए, जदयू तो पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने बलबूते पर लड़ चुका है, और नतीजा तो शिखर ही रहा है। इस बार भी आरसीपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जेडीयू के अकेले चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन बीजेपी की चिंता ये है कि जेडीयू जिन 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो बिहार की सीमाओं से जुड़े हुए क्षेत्र है, पूर्वांचल जिसे कहा जाता है, और आखिरी चरण में चुनाव होना है। वहां कुर्मी वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है, और उन्हीं सीटों से जेडीयू चुनाव भी लड़ रही है। तो कहीं जाति के नाम पर कुर्मी वोट थोड़ा बहुत मिल गया जेडीयू को, तो बीजेपी को नुकसान होगा। अब भाई, कोई सहयोगी दल चुनाव लड़ेगा तो थोड़ा बहुत नुकसान तो करेगा। और मुकेश सहनी तो 160 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, निषाद जाति के बड़े नेता हैं, और निषादों की अच्छी खासी तादाद है उत्तर प्रदेश में।
बीजेपी लगातार मानती रही है कि ये परंपरागत वोटर है उसके, लेकिन मुकेश सहनी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इंसान उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो वोट तो बीजेपी का ही कटेगा। अखिलेश यादव ने किसी दल से तालमेल, बड़े दल से तालमेल नहीं किया है, न तो कांग्रेस से किया और न बीएसपी से किया, लेकिन सभी छोटी पार्टियों को साथ लेकर वो चल रहे हैं। उसका फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने से कोई खास फायदा उनको मिलता नहीं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, छोटे दल हैं, उनको साथ लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके कारण उनकी स्थिति ठीक हो रही है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी को अखिलेश यादव से थोड़ी ज्यादा सीट दी जाती है तो ठीक है, बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का मौका मिल सकता है उसको, लेकिन बहुमत आएगा या नहीं ये तो बड़ा सवाल है ना। तो बहुमत में जहां पेच फंसेगा, किसी को बहुमत अगर नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत, वैसे में समाजवादी पार्टी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि जो छोटे दल हैं, चाहे बीएसपी के 10 ही विधायक जीते, बाकी दलों के कम ही विधायक जीते, कांग्रेस पार्टी के मान लीजिए, तो कांग्रेस और बीएसपी के लोग तो जा सकते हैं अखिलेश के साथ। बीएसपी नहीं भी जाए, कांग्रेस पार्टी तो जाएगी ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि वहां पर यादव गुलबंद है, मुस्लिम गुलबंद है अखिलेश यादव के पक्ष में। केवल मुस्लिम तो सर पूरा लगा, यादव मुस्लिम दोनों गुलबंद है, केवल जरूरत है अपर कास्ट के वोटरों को तोड़ने की। ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर अगर थोड़ा भी साथ दे देते हैं तो अखिलेश यादव ने इसी बात को देखते हुए रणनीति भी तय की है, ब्राह्मणों को और ठाकुरों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ाने की योजना बनाई है। अगर वो मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर पाते हैं, दे पाते हैं, तो उनको फायदा मिल सकता है। और बीजेपी छोड़कर जो नेता आ रहे हैं उनको अखिलेश ज्यादा तरजीह इसीलिए दे रहे हैं, उनको सीट भी दे रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं। तो मानकर चलिए कि बीजेपी में जो टूट हो रही है, उसके नेता छोड़कर सत्ता में आ रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाकर अखिलेश यादव बीजेपी की चुनौती को बढ़ा सकते हैं। तो लबोलुबाब यही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। भले खबरिया चैनल के सर्वे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन, लेकिन आपकी बातों से भी लग रहा है, और अभिषेक मिश्रा जो हमारे सहयोगी हैं गए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके साथ, उनकी बातों से भी लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है, और हो सकता है कि कहीं हंग असेंबली ना हो जाए, और हंग असेंबली होगी तो बड़ा खेल होगा, और उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर रहेगा। सर एक आखिरी सवाल ये लेंगे आपसे कि मायावती जो एक समय आपने देखा होगा कि किस तरह से यूपी में शासन किया, आज सर मायावती एकदम दिनहीन स्थिति में उनका नजर। देखिए, मायावती ने काम भी किया, ऐसा नहीं है। मायावती को एक कुशल प्रशासक माना जाता है, और मायावती की हालत ये इसलिए हुई है कि बीजेपी ने दलितों का हिंदूकरण अभियान चलाया था, और उसी की वजह से मायावती बहुत धीरे धीरे कमजोर हुई। तो जो दलित हैं उनको हिंदू बनाने, हिंदू तो है नहीं, लेकिन उनके अंदर हिंदुत्व की भावना को प्रबल करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की तरफ से लगातार अभियान चलाया जाता रहा है, और इसमें सफलता भी मिली है। तो दलित अब जितने गुलबंद होते थे पहले मायावती के पक्ष में, उतने गुलबंद नहीं है। अखिलेश यादव मायावती दोनों साथ में लड़ते हैं तो फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोनों तो एक हो जाएंगे, लेकिन उनके वोटर एक नहीं होंगे। यादव और पासवान के बीच वह लड़ाई रहती है। मायावती का राज आएगा तो पासवान पावर में आ जाते हैं, दलित पावर में आ जाते हैं, और यादव के खिलाफ जमकर कार्रवाई करते हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार आती है तो दलितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो दोनों के जो सपोर्टर हैं कभी एक नहीं है, शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने गठबंधन अलायंस नहीं किया। आमतौर पर दिखता यह है कि मायावती और अखिलेश एक साथ हो जाए तो सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों को कोई फायदा नहीं मिलता है। उल्टे मुस्लिम वोटर बढ़ जाए, नुकसान नहीं, मुस्लिम कुछ बीएसपी की तरफ चले जाते हैं, कुछ सपा की तरफ चले जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने अच्छी चाल चली है और सूझबूझ का परिचय दिया है। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे दलों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कांटे की लड़ाई है, किसकी सरकार बनेगी ये कहा। ओबीसी फैक्टर सर वहां काम करेगा इस पर, जहां तक हमारे बिल्कुल ओबीसी फैक्टर तो हर जगह काम करता है, और बीजेपी का जोर भी सबसे ज्यादा उसी पर है। अब देखना यह है कि बीजेपी किस हद तक ओबीसी को अपने गोलबंद कर पाती है, ये सवाल है, क्योंकि ऐसा तो कुछ बीजेपी ने किया नहीं है कि ओबीसी पूरी तरह से उसके पक्ष में गोलबंद हो जाए। तो ओबीसी वोटर का तो बंटवारा होगा, वो हर दल को मिलेगा, लेकिन किसको ज्यादा मिलता है इस पर नतीजा निर्भर करेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पतियोल जी। आप समझ सकते हैं कि इस बार यूपी में हवा बदली सी नजर आ रही है, बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं। ये तो क्लियर होगा 10 मार्च को। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।